ओके। सबको जिसको भी कोई डाउट होगा, ठीक है, वो मेरे को चैट में बताना, ठीक है, पूछना यहाँ पे। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी और नॉट। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो देखो, हम लोगों ने कूलम्स लॉ डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में। तो अब आज हम लोग देखेंगे क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, और कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखो, सारे फोर्स जो हैं, ठीक है, सारे फोर्स हम लोग का क्या है, वेक्टर है। ठीक है, और हर एक चार्ज कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे चार्ज हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं उसके लिए, हम लोग लेते हैं उसके लिए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई बताओ। Position vector tells us about the direction and position of a particular substance. हम्म। Like, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। जैसे हम लोग उसको किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो छोटे छोटे के लिए हम लोग अगर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, डी आर वेक्टर। या फिर कभी कभी देखना एलिमेंट्री हम लोग लेंथ लेते हैं, ठीक है, डीएल वेक्टर से हम लोग लेते हैं उसको। ठीक है, तो वो डीएल वाला चीज हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सोचो, जो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, जो कि हम लोग का कोई भी पोजीशन दिखाता है इन थ्री डी, किसी भी थ्री डी वाले चीज में। मतलब सपोज कोई भी चार्ज जो है इस सपोज कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी थ्री डी लोकेशन पे हो सकता है। मतलब उसका एक्स एक्सिस से भी होगा, वाई एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस होगा, और जेड एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस होगा। वो किसी भी एक पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस दिखाएगा, या फिर दो चार्ज के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। उन दोनों के बीच में जैसे जो चीज हम लोग नॉर्मल कूलम्ब्स लॉ में यूज कर रहे थे, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को आर से डिनोट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर आवाज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे sound में किसी को दिक्कत, क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन वेक्टर कैन बी यूज्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, जिससे हम लोग का कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सके आराम से। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे यहाँ पे देख सकती हो यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, ओके, showing magnitude as well as direction is called vector, you know that, okay। तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे क्यों हम लोग क्यों वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कूलम्ब्स लॉ के थ्रू डायरेक्शन भी दिखाना। किसका, फोर्स का डायरेक्शन भी चाहिए। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, फोर्स का डायरेक्शन तो हम लोग ऐसे अगर हम खुद ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं। हम लोगों ने जो नॉर्मल फोर्स का जो लॉ पढ़ा, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का जो लॉ पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ये था कि सिर्फ फोर्स निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है, वहां पे सिर्फ हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से आएगा, वो आएगा मेरा कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म से। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ सर। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सपोज इफ r12 इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, r12 इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम q1 टू q2। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे q2 चार्ज है इस जगह पे, है ना। हाँ सर। ओके, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने जो लिया है, ये देखो, ये r12 से लिया है, ठीक है, और इसी को हम लोग r नीचे से अगर यहां से यहां तक जाते हैं तो इसको हम लोग r21 से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, नीचे से जब इधर जाएंगे, जब इस साइड जाएंगे, जब इस साइड जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग किधर जा रहे हैं, इधर, हम लोग किधर जा रहे हैं, इधर, इस साइड जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग r12 से हम लोगों ने इसको डिनोट किया। r12 का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इसको लिख सकते हैं r2 माइनस r1। क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। क्यों, क्या होगा, हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते थे ना, वहां पे क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, वहां पे था, हम लोग पढ़े थे 11th में। ओके,
देखो यहाँ पे तब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना R2 माइनस R1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R12 कैप। कैप का मतलब क्या हो गया, ये पोजीशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कैप से जो तुम लोग वेक्टर में पढ़े होगे कि आर कैप जो लिखते हैं, या ए कैप या बी कैप, दोज ऑल आर व्हाट, दे आर पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर क्या दिखाता है, सॉरी पोजीशन वेक्टर नॉट पोजीशन वेक्टर, दे आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स। या ओके, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर हम लोग को दिखाता है क्या, डायरेक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं ना, ये वाला देखो, क्या पढ़े हम लोग, एफ इक्वल टू, बताओ, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे के थोड़ा सा, के 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 Q1 Q2 by R square। के क्यू, सपोज मैं 2 क्यू लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, हम्म। बाई क्या, R square। आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, ये हम लोग का जनरल फॉर्म होता है फोर्स का। तो ये क्या देता है, ये देता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या देता है हम लोग को, ये देता है मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शन किससे आएगा, डायरेक्शन आएगा हम लोग का इससे, डायरेक्शन आएगा किससे, इससे ये वाले, किससे, यूनिट वेक्टर से। हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, उसका डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ये पोजिशन वेक्टर का यहाँ पे जरूरत पड़ा। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। चलो देखो, यही था यहाँ पे। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि F12 इज व्हाट, F12 इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू, है ना, force on 1 due to 2, this is F12. So this F12 is what, where, in this direction, in left side, okay. And F21 is what, F21 is force on 2 due to 1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब Q2 चार्ज पे फोर्स ड्यू टू क्या, Q1। तो इसको हम लोग इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है। तो तब हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया मेरा यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यहाँ के लिए क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर। यहाँ के लिए ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया सबको, हाँ सर। ठीक है। तो देखो, ये हो गया मेरा क्या, F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। वो हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किन साइड में लग रहा है बताओ, इधर लग रहा है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस साइड में लग रहा है, इसीलिए हम लोग कौन सा वेक्टर को लेंगे, ये वाला वेक्टर नहीं, इसका उल्टा R21 लेंगे, इसका उल्टा लेंगे, क्योंकि इधर हो गया, इस साइड हो गया मेरा, ये हो गया R12, ठीक है, ये हो गया मेरा R12। और जब इस साइड हम लोग देखेंगे, जब हम लोग इस साइड, ये वाला साइड देखेंगे, तब ये हो जाएगा R21। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में, ओके। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, गुड। सी एग्जाम में तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आ सकता है डेरिवेशन करने के लिए, तो तुमको जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है यही लिखना है, सेम, ठीक है। तो ये तुम लोग जॉट डाउन कर सकते हो, जब मैं सब बता दूंगा, पूरा बताने के बाद तुम लोग जॉट डाउन कर सकते हो, उसके बाद मेरे को बताना, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया F12 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम लोग जो देख सकते हैं कि दिस F12 इज इक्वल टू व्हाट, F21। ये दोनों सेम ही होगा, F12 और F21, क्योंकि देखो चार्ज क्या है, Q1 Q2, इसके लिए F12 अगर निकालोगे तो क्या होगा, Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसके लिए भी क्या होगा, F21 भी क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में।
इसीलिए देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है सिंस R21 इज इक्वल टू क्या होगा, R12 का माइनस, यहाँ पे माइनस दिया हुआ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो R12 क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, R12 क्या हो गया, इस राइट साइड में, और R21 क्या हो गया, लेफ्ट साइड में। ठीक है, R12 का मतलब हो गया, R12 का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, R12 का मतलब क्या हो गया, R2 माइनस R1। ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन सा, आर ये 2, और ये इनिशियल कौन सा 1, तो इसलिए R2 माइनस R1। उसी तरीके से R21 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जब तुम यहां से यहां जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो, तो क्या होगा, R12 मतलब राइट वाला क्या हो गया फाइनल, तो R2 माइनस R1 होगा। और अगर तुम यहां से यहां जाते हो, लेफ्ट साइड जाते हो, तो क्या होगा, R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा उस टाइम पे, फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। उसी तरीके से हम लोग देखो यहाँ पे लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस F12, क्योंकि फोर्स तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस यहाँ पे। समझ में आया। और ये माइनस क्या दिखाता है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है कि फोर्स मेरा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और कुछ नहीं। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आया सबको, गुड। देखो तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो लिख सकते हैं कि सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, लेट देयर बी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, ये Q1 Q2 है, दो चार्जेस। ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी इन वैक्यूम। पहले हम लोग किस पे कंसीडर कर रहे हैं, वैक्यूम पे, क्योंकि इसीलिए वैक्यूम पे कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जनरल जो टर्म होता है वो हम लोग ज्यादातर वैक्यूम में कंसीडर करेंगे। अगर इस सिस्टम को हम लोग किसी मीडियम में डाल देते हैं तब हम लोग का क्या चेंज होगा, हम लोग का चेंज होगा ये के, ये के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब क्या होगा, के हो जाएगा 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन एम, एम फॉर एम इज फॉर मीडियम। ओके, एप्सिलॉन एम इज फॉर मीडियम। ओके, मीडियम का परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है यहां तक, चलो। तो विथ रेफरेंस एट एन ऑरिजिन, मैंने क्या बताया कि देखो दो चार्ज, इस जगह पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज, और यहाँ पे दूसरा चार्ज, इस जगह पे, यहाँ पे दूसरा चार्ज। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, दो चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों का एक्चुअली देखो यही है एक्चुअली वेक्टर फॉर्म, ये है मेरा वेक्टर फॉर्म, ये वाला, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये वाला है वेक्टर फॉर्म हम लोग का, ये जो देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, इसी में देखो यहाँ से क्या है, ये ऑरिजिन है, ये क्या है मेरा ऑरिजिन, ओ मान लो इसको ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से हम लोग का क्या है, डिस्टेंस है देखो Q1 का, उसको बोलेंगे R1, और यहाँ से इसका डिस्टेंस को बोलेंगे R2। और हम लोग जानते हैं वेक्टर से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, R12। क्यों R12, दिस इज व्हाट, दिस इज R12 प्लस R1, दिस R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। ये तुम लोग पढ़े होगे ट्रायंगल्स लॉ से, ट्रायंगल्स लॉ से पढ़े हो ना, ये वाला, हाँ सर, ये बढ़िया। वाला ये वाला ट्रायंगल्स लॉ से पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है, तो देखो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर भी R1 OA, R2 OB, देन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, ये AB हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर AB। ठीक है, तो ये हो गया R12। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर वी नो दैट R1, दिस R1 प्लस R12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, R2 होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि R12 इक्वल टू क्या हो गया, R2 माइनस R1, एंड सिमिलरली क्या होगा, R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो ये हो गया इस चीज को, ये जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, ये जो बोल रहे थे तभी हम लोग इसी का यहाँ पे डेरिवेशन मैंने इसका बताया, यहाँ पे हम लोग को उसका प्रूफ बताया कि किस तरीके से आता है ये वाला। तो एग्जाम में जब आएगा तो पहले तुम जो जैसा लिखा हुआ इसमें वैसा ही लिखना है तुम लोग को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, यस सर। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट यस सर। क्लियर है ना। चलो ठीक है, द फोर्स F12, ठीक है, F12 exerts on Q1 by Q2, that we have discussed already, right? This F12 is what, this Q2 is exerting a force on Q1, that is F12. Similarly Q1 is exerting force on Q2, that is F21. Okay, so this is given by this F12 equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 square into ये वेक्टर, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और हम लोग जानते हैं कि हमेशा कोई भी वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसके साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। तो ये हो गया तो वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा क्या, मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका क्या, डायरेक्शन। ये क्या, ये पोजीशन वेक्टर क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा।
ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, उसी तरीके से ये R21 ये पढ़े होगे कि ए वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। पढ़े हो, ये पढ़े हो इसमें क्या नाम है 11th में वेक्टर में पढ़े होगे, व्हाट इज माने दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट? यस सर। ये पढ़े होगे कि दिस इज द यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? So this is R21 is what? R21 is vector and this is the magnitude of that R21. So this magnitude is what? This one, this R2 minus R1. चलिए यहाँ तक इस पॉइंट इस पूरे स्लाइड में किसी को दिक्कत कोई? तब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसको, जल्दी से जॉट डाउन कर लो इसको। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे देखे कि R21 क्या था, R2 माइनस R1, R21 का वेक्टर ये वाला था। और अभी हम लोग पढ़े कि R21 इज इक्वल टू क्या होता है, R1 माइनस R2, क्योंकि 1 इज द फाइनल पॉइंट एंड 2 इज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का मॉड। यहाँ तक चलो, यहाँ पे तो हम लोग क्या देख रहे थे, R21 इज इक्वल टू क्या होगा, R21 वेक्टर बाई R21 मॉड, ठीक है। Mod is what? This is the magnitude actually. Okay, so we can write this as R12 minus R1 minus R2 and R1 minus R2 का mod लिख सकते हैं इसको। R21 का ही तो वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था यहाँ पे, R12 का वैल्यू R2 minus R1 और R21 का वैल्यू क्या था, R1 minus R2। इसी को हम लोग यहाँ से पुट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? ओके चलो, तो नेक्स्ट यहाँ पे, so that's why we can write general form of Coulomb's law in vector form as कैसे, तो F21 is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1 minus R2 का मॉड का स्क्वायर इंटू R1 minus R2 वेक्टर। देखो नहीं होगा क्या, बोलो होगा ना? हाँ सर होगा ना, क्योंकि वैल्यू बैठा देना। यहाँ पे क्या था, इस जगह पे यहाँ पे ये था ये R21, तो R21 का ही वैल्यू क्या होगा, R1 माइनस R2 का मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का वैल्यू यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर और एक यहाँ पे भी आएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल क्यूब। तो इसलिए R1 माइनस R2 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? चलो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, वेक्टर फॉर्म किसका, कूलम्स लॉ का। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम लोग अपने तरीके से बना लेना इसको, ठीक है, अच्छे से बना लेना, ठीक है। इसमें कोई छोड़ने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये तुम बना सकते हो अपने से, ठीक है। चलो ओके, सो ये वाला क्वेश्चन सबको ट्राई करो। ओके आंसर ना, आंसर इसका, लेट्स सी द आंसर। ये है इसका आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन एक्चुअली। सर मेरा आंसर माइनस और बाकी जो है माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा। क्यों माइनस? माइनस देखो, माइनस जो है वो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो वी आर टेकिंग द मॉड ऑफ इट। अच्छा ठीक है, ठीक है, माइनस जो है हमेशा डायरेक्शन दिखाएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक है, तो इससे नेगेटिव इसलिए नहीं आया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। कौन सा, हाँ मैंने वेक्टर है इसीलिए वो माइनस जब तुम्हारा किसी एक में आया होगा, शायद वो क्यूब में किसी का होगा ना, वो माइनस क्यू में उसको क्या वो वहां पे माइनस जो आएगा वो फोर्स का क्या होगा, उल्टा माने उसका डायरेक्शन दिखाएगा वो। इसलिए हम लोग नॉर्मल इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, ठीक है। हाँ सो ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का, तो इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया इसको।